अब्स्ट्रैक्ट क्लास में पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन होती है, लेकिन जावा में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है इंटरफेस, जो प्रोवाइड करता है 100% अब्स्ट्रैक्शन, और ये इंटरव्यू में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास समझी थी, आज हम देखेंगे इंटरफेस क्या होता है, ये अब्स्ट्रैक्शन का नेक्स्ट लेवल क्यों है, रियल कोडिंग एग्जांपल और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, व्हाट इज एन इंटरफेस। तो इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है इंटरफेस? एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम लोग सिर्फ मेथड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सिर्फ मेथड डिक्लेयर होता है, मतलब इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर होते हैं लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। क्या होगा? सिर्फ मेथड डिक्लेयर होगा, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे प्रोवाइड करता है? जो क्लासेस होते हैं वो इंटरफेस का यूज करते हैं, किसके लिए? इंप्लीमेंटेशन के लिए। वहां पे इंटरफेसेस का इंप्लीमेंटेशन होता है। जैसे कोड से समझो, सिंटेक्स देखो, हम लोग इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए जावा में क्या यूज करते हैं? इंटरफेस कीवर्ड का। तो इंटरफेस व्हीकल क्या बना है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। वॉइड स्टार्ट क्या है हमारा? सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। और ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखो इंटरफेस में, तो क्या करोगे? क्लास क्या यूज करता है? इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। किसको यूज करने के लिए? इंटरफेस को। तो क्या हुआ? एक क्लास बनाया कार नाम से, इंप्लीमेंट किए क्या? व्हीकल इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या कर दिए? स्टार्ट को कॉल किए और प्रिंट करा दिए कार का, कि कार स्टार्ट विथ अ की। अब मेन क्लास में क्या होगा? मेन क्लास में तुम क्या किए? कार का ऑब्जेक्ट बनाए और फिर स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, मेथड को कॉल कर दिए। तो आउटपुट क्या आएगा इसका? कार स्टार्ट विथ अ की, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, तो ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम समझो। रूल कॉमन होता है, ठीक है। हेलमेट, अगर टू व्हीलर है तो हेलमेट मैंडेटरी है, फोर व्हीलर है तो सीट बेल्ट मैंडेटरी है, ट्रैफिक सिग्नल सबको फॉलो करना है। ये क्या है? रूल्स है, डिफाइन करते हैं सिस्टम को, ठीक है। लेकिन ड्राइवर की स्टाइल अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कोई ड्राइवर ए है तो वो बहुत स्मूथ ड्राइविंग करेगा, और कोई ड्राइवर बी है तो उसकी ड्राइविंग फास्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या है? रूल है कि हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट पहनना है, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना है। ये क्या है? रूल्स है। तो ये क्या हुआ? इंटरफेस हुए। और जो ड्राइवर है स्मूथ चला रहा है, फास्ट चला रहा है, ठीक है, या फिर बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा है, तो ये सब क्या है? क्लास के जहां जो इंप्लीमेंट्स होंगे। क्लियर है? अब मान लो एक एग्जांपल इसमें है किसका? पेमेंट सिस्टम का। देखो पेमेंट सिस्टम, इमेजिन करो कोई एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम हमेशा क्या डिफाइन करेगा? रूल क्या है तुम्हारा? कि तुम्हें पे करना ही करना है, ठीक है। तो ये क्या है? तुम्हारा रूल है। तो इंटरफेस क्या हो जाएगा तुम्हारा? पे। इंटरफेस डिफाइन करेगा तुम्हारा पे फंक्शन, लेकिन डिफरेंट मेथड को क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। अलग अलग मेथड इंप्लीमेंट होंगे ना अलग अलग क्लास में। जैसे यूपीआई क्लास है, क्रेडिट क्लास कार्ड क्लास है, और नेट बैंकिंग क्लास है। तो यूपीआई तुम पेमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। सबका करने का तरीका अलग अलग होगा ना, इंप्लीमेंटेशन अलग अलग होगी, लेकिन रूल क्या है? कि तुमको पे करना ही है। तो ये क्या होगा? तुम्हारा इंटरफेस हो गया, ठीक है। जैसे समझो ये इंटरफेस बनाया पेमेंट का, जिसमें क्या किया? अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया पे। अब क्या किया? ये एक यूपीआई क्लास बनाया जिसमें इंप्लीमेंट किया पेमेंट को, और यहाँ पे क्या हो गया? पेमेंट थ्रू यूपीआई। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बना दिया, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया पेमेंट, और यहाँ पे भी क्या है? पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। क्लियर है इतना? ओके। तो अब जिसका जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हो जाएगा, वो क्या होगा? कॉल हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट रूल समझो, ठीक है। हम लोग कभी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो मैं चाहूं कि पेमेंट पी करके न्यू पेमेंट कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हमें क्या दे देगा? एरर दे देगा। रीजन क्या है? कि इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता क्या? इंप्लीमेंटेशन। इंटरफेस कभी भी प्रोवाइड नहीं करता इंप्लीमेंटेशन। वो क्या प्रोवाइड करता है? रूल्स, ठीक है। अब देखो की फीचर्स देखो इंटरफेस के। तो इंटरफेस के की फीचर्स क्या क्या है? कि मेथड बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होता है। पता ही है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे थे, ठीक है। तो मेथड आर अब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड डायरेक्टली, यानी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता। तीसरा क्या है? क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, यानी क्लासेस जो होंगी वो इंप्लीमेंट करेंगे क्या? इंटरफेस को। उसके बाद चौथा क्या है? मल्टीपल क्लास जो होंगी वो यूज कर सकती हैं या फॉलो कर सकती हैं क्या? सेम इंटरफेस को, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस समझना है, तो ऐसे समझो कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन फॉलो करता है, और इंटरफेस जो है वो 100% अब्स्ट्रैक्शन फॉलो करता है। और मेथड में अगर मेथड यूज करना है तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग क्या नॉर्मल मेथड भी यूज कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ, लेकिन इंटरफेस में क्या होगा? ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इनको यूज कैसे करना है क्लासेस में। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। और वही इसको यूज करने के लिए
इंप्लीमेंट्स। ठीक है, तो अब ऐसे याद करो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या तुम्हारा पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है और इंटरफेस कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन के लिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंटरफेस, तो आंसर कैसे दोगे? एन इंटरफेस इज ए ब्लूप्रिंट दैट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इज यूज्ड टू अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चन कि कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस, तो आंसर क्या होगा? नो, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन। उसी का फिर फॉलोइंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, तो आंसर कैसे दोगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन वेयर एज इंटरफेस प्रोवाइड कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये कंपैरिजन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, तो आपका ओप्स कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।